अब इसने कहा कि आपके पास एक MgCl2 का सॉल्यूशन है, क्वेश्चन नंबर 2 है ये। MgCl2 का जो सॉल्यूशन है, कैपिटल ए MgCl2 का सॉल्यूशन है जिसमें आपने MgCl2 को 7 ग्राम पर लीटर ले रखा है। इसका मतलब 7 ग्राम MgCl2 को 1 लीटर पानी में डाल दिया होगा और एक सॉल्यूशन तैयार किया जिस सॉल्यूशन का नाम आप ए कह रहे हो। फिर एक बीकर में ये है, दूसरे बीकर में दूसरा सॉल्यूशन में ये है आपका NaCl का 7 ग्राम पर लीटर का एक सॉल्यूशन है। ये बी सॉल्यूशन है, मतलब आपके पास दो सॉल्यूशन पड़े हुए हैं, एक ए है और एक बी है। एक में MgCl2 भरा हुआ है, एक में NaCl का सॉल्यूशन भरा हुआ है और यहाँ पर इसकी जो कंसंट्रेशन है वो 7 ग्राम पर लीटर है, मतलब 1 लीटर में 7 ग्राम MgCl2 मिला रखा है। इसमें भी 7 ग्राम पर लीटर है। देखा जाए तो दोनों का कंसंट्रेशन क्या है, सेम दे रखा है। और उसमें बोला है, सवाल ये पूछा है कि इन दोनों सॉल्यूशन में किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा और क्यों। तो हम जितनी बात जानते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर पाई बराबर कितना होता है, CRT। वैसे एक्चुअल फॉर्मूला ICRT होता है, क्योंकि दोनों सॉल्यूशन का जब तक टेम्परेचर कुछ नहीं दिया गया हो, वैसे दिया एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर बोला है, दोनों का टेम्परेचर सेम है। आर गैस कांस्टेंट है, वो दोनों सॉल्यूशन के लिए सेम रहेगा। दोनों का कंसंट्रेशन भी सेम दे रखा है, 7 ग्राम पर लीटर, तो वो भी सेम है। तो कौन है जो जिससे डिफरेंशिएट किया जा सकता है, वेंटो फैक्टर आई से। तो अगर हम पहले वाले MgCl2 वाले सॉल्यूशन के लिए बात करें तो MgCl2 की धज्जियां उड़ाने पर हमको क्या मिलने वाला है, Mg+2 और 2Cl नेगेटिव। आई की वैल्यू, वेंटो फैक्टर आई की वैल्यू कितनी आने वाली है टूटने के बाद, 3 मोल्स, टूटने से पहले 1 1 और 2 मोल्स 3/1। तो आई की वैल्यू इसके लिए आने वाली है 3। और दूसरा जो आपका NaCl का सॉल्यूशन है दूसरे बीकर में भरा हुआ, उसके लिए आई की वैल्यू कितनी आएगी, ये कैसे ब्रेक डाउन होगा, Na प्लस और Cl नेगेटिव में, जिसकी वजह से आई की वैल्यू कितनी आने वाली है आपके पास, टूटने के बाद 2, टूटने से पहले 1, तो आई की वैल्यू आएगी 2। अब आप ही बताओ कि इस वाले सॉल्यूशन पहले वाले MgCl2 के लिए पाई बराबर कितना आएगा, 3 CRT, जो कि किसका आने वाला है, MgCl2 का। और दूसरा वाला जो सॉल्यूशन है पाई ऑफ NaCl, ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर NaCl, जो कि कितना आने वाला है, 2 CRT। तो ऑब्वियस सी बात है किसका ज्यादा आएगा, MgCl2 वाले का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। अगर ये भी पूछ लेता कि इन दोनों सॉल्यूशन में से कौन सा हाइपरटोनिक है, तो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर, जिन दो सॉल्यूशन में से ऑस्मोटिक प्रेशर जिसका ज्यादा आता है उसे हाइपरटोनिक कहते हैं और जिसका कम आता है उसे हाइपोटोनिक कहते हैं। अगर इन दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम आता तब ऐसे दोनों सॉल्यूशन को एक दूसरे के क्या कहा जा सकता था, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कह सकते थे या कहते हैं।